बाद हम हल करते हैं इसके बाकी बचे 60 क्वेश्चन। अगर 61 क्वेश्चन है सुश्रुत मतानुसार आर्तव अति प्रवृत्ति अंगमर्द दौर्गंध निम्नलिखित किसके लक्षण हैं, है ना। तो चूंकि इसमें खुद अति प्रवृत्ति शब्द आ गया है तो वो आर्तव की वृद्धि में ही देखने को मिलता है। प्रश्न में जो लक्षण दिए उसके हिसाब से आंसर जो है आर्तव वृद्धि है। आर्तव वृद्धि में अंगमर्द दौर्गंध ये लक्षण भी आते हैं। फिर आते हैं 62 क्वेश्चन में। 62 क्वेश्चन है सुश्रुत के अनुसार गर्भ स्पंदन एवं अनुन्नत कुक्षता किसका लक्षण है। गर्भ क्षय का, मृत गर्भ का, मूढ़ गर्भ का कि गर्भपात का। तो ये गर्भ क्षय का क्वेश्चन है और दोष धातु मल वृद्धि और क्षय वाला जो चैप्टर है 15वां वहां पर सुश्रुत में इसका वर्णन आता है। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16 है। गर्भ क्षय का है, एमपीपीएससी में भी ये आ चुका है। एमपीपीएससी 2017 आयुर्वेदा एक्सपर्ट की जो एग्जाम हुई थी उसमें भी ये आया था। तो 62 का आंसर है ये गर्भ क्षय। उसमें स्पंदन रहता है और कुक्षी भी बड़ी नहीं होती है। फिर आते हैं 63 है बागभट्ट अनुसार योनि वात विकार हग्नम तत्पीतम गर्भ परम निम्नलिखित में से किस योग के बारे में वर्णित है। काश मर्यादिकृत, सुकुमार कृत, फलकृत, कल्याण कृत। तो अष्टांग हृदय में जो बताया गया है वो है काश मर्यादिकृत, है ना। अष्टांग हृदय में वर्णित है ये उत्तर तंत्र में। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अध्याय है 34 श्लोक 29 में आपको ये मिल जाएगा। और योनि बात विकार हग्नम तत्पीतम गर्भत परम जो है वो काश मर्यादिकृत के लिए कहा गया है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है कि patient is having 6-week amenorrhea, which of the following sign will confirm the pregnancy through per vaginal examination। तो रिस्चेक साइन, गुडेल साइन, मेरिट जो है साइन टबरकल्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट में मिलते हैं, और क्लेम साइन। तो इसमें से सही आंसर जो है वो है गुडेल साइन, सर्विक्स सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें बी आंसर सही है, गुडेल साइन, है ना। सर्विस बिकम सॉफ्ट है ना, 6 सप्ताह में लक्षण आ जाता है। फिर आते हैं 65वां क्वेश्चन है घृतपानम प्रथम सस्यते किसकी चिकित्सा में कहा गया है। तो घृतपान प्रथम जो है वो स्तन कीलन की चिकित्सा में कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर स्तन कीला के काश्यप में इसका उल्लेख आता है। काश्यप सूत्र स्थान का अध्याय 19 है, उसमें 39 श्लोक है उसमें, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्तन की चिकित्सा में सबसे पहले घृतपान कराते हैं। फिर आते हैं 66वें क्वेश्चन में मिशन इंद्रधनुष जो है, जिसमें इंद्रधनुष के 7 रंगों को दर्शाते हुए बच्चों के 7 जानलेवा बीमारियों से प्रतिरक्षा करने के लिए लक्ष्य के साथ साथ जो साधा गया है वो किस वर्ष से आरंभ हुआ है। यानी मिशन इंद्रधनुष जो है वो कौन से सन में स्टार्ट हुआ है। तो फंडे का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, तो मैं बता भी चुका हूँ। चूंकि इसमें 7 रंग है और साथ ही वैक्सीनेशन की भी डिसीज है, तो 7 कितना होता है 14। इस प्रकार से आप लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते हो कि 2014 में स्टार्ट हुआ है मिशन इंद्रधनुष। एग्जाम में पूछा जाता है, फंडे का क्वेश्चन है। फिर आते हैं 67 में अव्याहत बलांग आरायु रोगो वर्धते सुखम शिशुर्धात्यो रानापत्ति लक्षणम। ये काश्यप में बोला गया है, जब शुद्ध क्षीर के लक्षण बताते हैं वो सूत्र स्थान में, तब ये श्लोक आता है। इसका आंसर शुद्ध क्षीर है। ये काश्यप में इसका वर्णन आता है, काश्यप सूत्र स्थान में अध्याय 19 जो है उसका 23वां श्लोक है, नोट्स में है शुरू से। फिर आते हैं 68 कुमारव्रत विषय में हान्यव जो है किसके लिए कहा गया है। तो ये दांतों के प्रकार होते हैं जिसमें राजदंत आता है, दंष्टा आता है और हान्यव आता है। जो अपने दाढ़ होती है उन्हीं को हान्यव कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, हान्यव जो है वो एक प्रकार का दंत है ना, एक टाइप ऑफ दंत है, दांत के प्रकार है हान्यव, जो भोजन की हानि करते हैं, जिनको अपन दाढ़ कहते हैं। संख्या में 20 होते हैं ये। फिर आते हैं 69 क्वेश्चन में काश्यप मतानुसार 3 मास के बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा स्वेदन करना उचित होता है।
तो कास्यप में दो प्रकार के स्वेद बताए गए हैं। एक स्वेद बच्चों के लिए होता है हस्त स्वेद, जो कि बोला गया है अप टू 4 माह, है ना। फंडे का क्वेश्चन है, माँ माँ के 2 हाथ, पिता के 2 हाथ, 4 माह तक मतलब जन्म से लेकर 4 माह तक जो है हस्तश्वेत करा सकते हैं। और एक होता है पट स्वेद, है ना। पट स्वेद जो है वो वस्त्र को कहते हैं पट, तो वो 6 वर्ष के बालक के लिए तक के लिए होता है पट स्वेद। हस्त स्वेद इसका आंसर रहेगा 3 मास के बच्चे में, और क्योंकि 4 महीने तक करा सकते हैं तो 3 महीने भी सही है। काश्यप में 23वें अध्याय में इसका वर्णन आता है, काश्यप सूत्र अध्याय 23 में। फिर आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। तो 70 नंबर क्वेश्चन है, काश्यप मतानुसार अभ्यंतर स्नेहपान के लिए उपयोगी क्या है। तो अभ्यंतर स्नेहपान में अपन घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये 4 चीजें यूज करते हैं। और सभी प्रकार के स्नेहपान करने के बाद में उष्ण जल पीना चाहिए, है ना। सभी प्रकार के स्नेहपान के बाद में कौन सा जल पीना चाहिए, उष्ण जल। चरक में भी है, वैसे ही काश्यप में भी बताया गया है। तो इसका आंसर जो है वो उष्ण जल है। फिर आते हैं 71 क्वेश्चन में। 71 क्वेश्चन है, काश्यप मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा धूप कफज और ग्रीष्म काल में, कफज और ग्रीष्म काल में उपयोग हेतु निर्दिष्ट किया गया है। तो ये भी फंडे का क्वेश्चन है। ग्रीष्म काल में हमें पानी अच्छा लगता है ना। कफ जो है वो वरुण से ही बना हुआ है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो कौन सा धूप होता है, बारुण्य धूप जो होता है, वरुण धूप होता है, वो देते हैं ग्रीष्म काल में। 72 क्वेश्चन में आते हैं, किस तत्व के अभाव से गर्भस्थ शिशु में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। एग्जाम का क्वेश्चन है, कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है वो जो फॉलेट देते हैं अपन, फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं, है ना, उसी के लिए दी जाती है कि बच्चे में ये डिफेक्ट ना पैदा हो। तो फॉलेट डिफेंसी जो है, आयरन एंड फॉलिक एसिड की गोलियां इसीलिए दी जाती हैं, उसकी कमी से होता है न्यूरल, बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। 72 73 क्वेश्चन में आते हैं। 73 क्वेश्चन है, हाथ पैर में दर्दनाक सूजन और चिड़चिड़ापन की शिकायत के साथ एक बच्चा क्लिनिक में लाया जाता है। मुंह की जांच करने पर मसूड़ों की अतिवृद्धि है और मसूड़ों में रक्तस्राव है। तो ये कौन सी संभावित प्राथमिक डायग्नोस हो सकता है। तो कैविटी जिंजिवाइटिस, हाइपरट्रोफी और ब्लीडिंग गम्स, ये किस में देखने को मिलता है, जो हमारा सी, विटामिन सी होता है, जो कि वुंड हीलिंग में भी काम में आता है। तो इसका स्कारबिक एसिड जो है, विटामिन सी की कमी के कारण जो स्कर्वी रोग होता है उसके लक्षण है। 74 में आते हैं। 74 है, गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज जो है पहला कथन है और दूसरा उसका तर्क है। एक अभिकथन के रूप में बताया गया है और दूसरा जो है तर्क के रूप में बताया गया है। अभिकथन ये कहा गया है कि च्यवनप्राश में घृत और मधु सम मात्रा में होते हुए भी वो विरुद्ध नहीं। आमतौर पे घृत और मधु सम मात्रा में विरुद्ध होते हैं, क्योंकि घृत मधु के साथ अन्य द्रव्यों के संयोग के कारण वो विरुद्ध नहीं है। बहुत सारी ड्रग्स होती हैं च्यवनप्राश में, आंवला होता है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ए और आर, ट्रूथ एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों सही है, और जो है आर ए की सही व्याख्या है ना, बिल्कुल करेक्ट है। एग्जामिनर आपको बताने चाहता है नॉलेज, इसलिए क्वेश्चन दिया है हमने। 75 में आते हैं। 75 है जोड़े बनाने वाला क्वेश्चन है, अनुपान का क्वेश्चन है, जोड़े बनाने का। तो हिंदी में देख लेते हैं अपन इसको। जो नारायण चूर्ण है उसके अनुपान यहाँ पूछे जा रहे हैं। नारायण चूर्ण का वर्णन चरक चिकित्सा, उदर चिकित्सा जो 13वां अध्याय है उसमें आता है। श्लोक नंबर है 129 से लेके देख सकते हैं 132। तो उदर रोग में तो तक्र दिया जाता है, क्योंकि तक्र जो है अनुपान के रूप में भी काम करता है उदर रोगों में। बिट संग जो है अतिसार का पूर्व रूप है, अतिसार होने से पहले बिट संग होता है। तो पहले से ही चिकित्सा चालू कर देते हैं, जैसे अपने घर वाले बोलते हैं दही चावल खाओ, तो दही मंड जो है अनुपान किसका है, जो है बिट संग में दही मंड यूज किया जाता है। अर्स में अर्स से अगर मैं अर्स से ले लूं रक्त अर्स, रफ्तार समझ लूँ तो मुझे आयरन की जरूरत होगी आगे चल के, तो मैं अभी से दाड़िम लेने लगता हूँ। दाड़िम अम्बू जो है वो अतिसार का, यानी वो दाड़िम अम्बू जो है वो अर्स में काम में आता है। और एक फेमस श्लोक है जो आप सभी को याद रहता है मुंह जबाने, अजीर्णे बारी भेषजम,
अजीर्ण में जो है जल जो है वो औसत का काम करता है, तो उष्ण जल जो है वो अजीर्ण में अनुपान होता है। तो इस प्रकार से इन सभी को मिलाते हैं। उदर का होता है तक्र, यानी पहले का चौथा। तो वो पहला लगाते हैं बिटसंग जो है दधिमंड का, अर्स का दाड़िमंबू और अजीर्ण में तक्र। तो पहला ही आपका, चौथा एक ही ऑप्शन में है, दूसरे तो ये सही हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। आचार्य चरक अनुसार निम्न में से कौन सा गुण प्रशस्त शुक्र का नहीं है? तो चरक में जो प्रशस्त शुक्र है उसके लक्षण कहाँ बताए हैं? चरक चिकित्सा जो अध्याय 2 है, बाजीकरण कहते हैं, उसका जो चौथा पाद है वहां पर जो पुमान जात बलादिक चैप्टर के बाद जो अपन पढ़ते हैं उसमें ये आता है। 50वां श्लोक है और श्लोक होता है बहलम मदरम स्निग्धम। बहलम मदरम स्निग्धम गुरु आबिस्र गुरु पिच्छलम। ठीक है, तो यहाँ पर पिच्छल है, विशद है, पिच्छल है, विशद, गुरु, ये ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें से गुरु होता है, पिच्छल होता है, विस्र श्लोक में आता है, विशद बिल्कुल नहीं आता है। तो यहाँ पर आंसर विशद बन जाएगा। फिर आते हैं 77 क्वेश्चन में। 77 क्वेश्चन है, चरक मतानुसार सप्त को द्रव संग्रह किसके लिए कहा गया है? तो दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, सप्त को द्रव संग्रह और सप्त को धातु। तो सप्त को द्रव संग्रह जो है वो कुष्ठ का होता है। याद रखने का तरीका, कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम, लंबा चलने वाला रोग है, तो अपन औषधियां इकट्ठी करके रखो, ये फंडा है। कंसेप्ट ये है कि 3 दोष और 4 दोष होते हैं, मतलब 4 दूसरे होते हैं कुष्ठ में और 3 दूसरे होते हैं, इसलिए 7 चीजें हो जाती हैं टोटल। वो कुष्ठ में जो है वो सप्तको संग्रह आता है, विसर्ग विसर्ग में सप्तको धातु आता है। ये कुष्ठ है आंसर इसका। चरक में स्पष्ट रूप से वर्णन है इसका। चरक चिकित्सा कुष्ठ का जो चैप्टर है 7वां, उसका 9वां श्लोक है। फिर आते हैं 78 एच पर। आचार्य चरक तेल पंचक जो है वो क्या में बताया गया? तो तेल पंचक जो है गुल्म की चिकित्सा में बताया गया है। गुल्म की चिकित्सा बताते हैं। उड़ीसा पीएससी में भी आया हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चरक चिकित्सा अध्याय जो 5 है उसमें श्लोक नंबर 16 है। उड़ीसा पीएससी में भी आया था ये 2015 में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 79। चरक मतानुसार वातज गुल्म स्नेपान निरु अनुवासना का प्रयोग बार बार किया जा रहा है, निम्नलिखित में किसकी अनुरक्षा के लिए किया जाता है? तो श्लोक है पुनः पुनः स्नेपाना निरु अनुवासना प्रयोज्या वात गुल्मेशु कप पित्त अनुरक्षिता, है ना, कप पित्त अनुरक्षा श्लोक में आता है। कप पित्त अनुरक्षा श्लोक में आता है, चरक का है श्लोक, चरक चिकित्सा अध्याय 5 का 26वां। आंसर है 4 कप पित्त। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। चरक संहिता प्रमेय चिकित्सा अध्याय में वर्णित फल त्रिकादिक वात के सह पान यानी उपान को चुनना है हमको। तो जो अनुपान है वो मधु संपृक्तम होता है। प्रवेद कषायम मधु संपृक्तम, ये आंसर सही है ना, जो है, क्योंकि मधु एकमात्र ऐसा द्रव्य है जो मधुर होने के बाद भी कफ को नहीं बढ़ाता है। तो चरक चिकित्सा श्लोक नंबर 6वें चैप्टर का श्लोक नंबर 40 है, मधु के साथ यूज करना चाहिए किसको? फल त्रिकादिक वात को। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। 81 में क्रमी बताए गए हैं और उनके होने वाले रोग बताए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो पुरीसच क्रमी है वो क्या उत्पन्न करता है। जो पुरीसच क्रमी जो है पांडु उत्पन्न कर देता है। रक्तज क्रमी क्या उत्पन्न करता है? रक्तज क्रमी जो है वो के निदान कुष्ठ के समान होते हैं। तो डी का जो है तीसरा होना चाहिए, इसको देखते हैं। तो डी का तीसरा 2 में है। और जो गंडूपद क्रमी है वो आटोप उत्पन्न करते हैं।
और जो कफज कृमि होते हैं वो सिरोरोग उनके कारण होता है, क्योंकि कफ का स्थान ऊर्ध्व प्रदेश होता है, ऊपर की तरफ होता है शरीर में। और पुरीसज कृमि जो है वो मिथिका भक्षण पांडु में जो है मिल के आते थे पुरीस के साथ में कृमि, तो पुरीसज कृमि में पांडु होता है। तो इस प्रकार से ये पहले का दूसरा है ना, और बी का चौथा, ऐसा करके ये वाला जो है तीसरा वाला सही है। फिर आते हैं 82 में, सुश्रुत संहिता के अनुसार निम्न में से कौन से अपस्मार के पूर्व रूप हैं, है ना, कौन सा अपस्मार के पूर्व रूप बताएं सुश्रुत संहिता के अनुसार। तो हृद कंप शून्यता स्वेदो ध्यान मूर्छा प्रमूढ़ता, ऐसा श्लोक है। तो हृद स्वेद, हृद कंप स्वेदा, है ना, और प्रमूढ़ता निद्रा नाश, हाँ ये वाला सही है, सेकंड जो है वो सही है ना। सुश्रुत में श्लोक है, सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 61 का 7वां श्लोक, यद कंब शून्यता सोए दो ध्यान मूर्छा प्रमूढ़ता। फिर आते हैं 83 क्वेश्चन में। 83 क्वेश्चन है कि अष्टांग हृदय अनुसार हर्ष पिपलिका नाम चा संचार, है ना, चींटियां रेंगने जैसी प्रतीति किसका, किस आवरण का लक्षण होता है। तो ये चींटियां रेंगने जैसी प्रतीति जो है वो मांसावृत बात का होता है। लाइन जो है वो अष्टांग हृदय की है, अष्टांग हृदय निदान की 16वें चैप्टर है, 34वां है। और ये चींटियां रेंगने जैसी प्रतीति जो है वो और भी जगह आता है, वातज विसर में भी ये देखने को मिलता है, थोड़ी सी लाइनें अलग रहती हैं। और वातज योनि व्यापद में भी देखने को मिलता है, और मांसावृत बात में भी देखने को मिलता है। ये चींटियां रेंगने जैसा, वैसे भी बात तो इन्वॉल्वमेंट होगा, गति हो रही शरीर में कोई भी, तो गति बिना बात की नहीं हो सकती। फिर आते हैं 84 भी मैच करने का है, डिसीज और उनमें जो इन्वॉल्व दोष का। तो देखते हैं सूची के हिसाब से अपन मिलाते हैं, है ना। दद्रु विचर्चिका सिद्म ऋषि जीव, तो ये अपना फंडा था इनको याद रखने का कि काम कपालोदंबर मंडल, काम ऋतिक, ऐश्वर्या क्या है, पीओ कोक, भले ही आपको कुष्ठ हो जाए। तो ये काम यानी कपाल पादज होता था, उदंबर जो है वो पित्तज है, मंडल जो है कफज है, ऋचि जीव जो है वात पित्तज है, सिद्म जो है वात कफज है, और पुंडरिक जो है वो कफ पित्तज है, और कांकणक जो है वो त्रिदोषज होता है। इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं, ठीक है, पहले का दद्रु जो है वो दद्रु पित्त, दद्रु जो है पित्त कफज में आता है, क्षुद्र कुष्ठ का। विचर्चिका शुद्ध कफज होता है, केवल कफ होता है विचर्चिका में, तो विचर्चिका क्योंकि बहुस्राव वाली होती है विचर्चिका। और सिद्म अपन यहाँ देख ही रहे हैं, सिद्म जो है, सिद्म जो है वात कफज में चला जाएगा, और इसी जीवी वात पित्त में, यहाँ पर तीसरा नंबर का जो है ऑप्शन वो सही है। फिर आते हैं 85 में, अष्टांग हृदय अनुसार विलंबिका में निम्नलिखित में से कौन सा दोष का अनुबंध होता है। तो विलंबिका पहले सुश्रुत में बताया गया, अल्सर विसूचिका और फिर विलंबिका, तीन आम दोष होते हैं ऐसा सुश्रुत में बताया। अष्टांग हृदय ने जब विदग्धजीन और इनका सबका वर्णन किया, वहां विलंबिका के बारे में भी बताया है। तो ये अष्टांग हृदय का है, अष्टांग हृदय सूत्र चैप्टर 8 में का 28वां श्लोक है, और उस श्लोक में आता है कफ बात, कफ बात वातानुबद्ध आमलिंगा तत् सम साधना। कफ बात यानी कि दोष कफ बात होता है, इसमें पहला आंसर सही है। अब याद रखो कि फंडा याद रखो कि विलंब होना
कोई भी आपको लेट आया या आपके पास लेट पहुंचे, विलम्ब होना बहुत खराब बात है, बहुत खराब है, बहुत खराब यानी बात। बस ये इसका ऐसे फंडे से याद रखो। फिर आते हैं ताली सादी चूर्ण में। राजक्षमा में चरक द्वारा वर्णित चार ताली सादी चूर्ण का प्रयोग किसमें किया जा सकता है, मतलब फलश्रुति में क्या क्या बताया गया है। गृहिणी में, प्रवाहिका में, रक्तपित्त में, कुष्ठ में। तो ताली सादी चूर्ण, चूंकि ताली सादी सुगंधी होते हैं, तो थोड़ा सा अग्निदीपन भी करते हैं, तो गृहिणी में काम में आते हैं श्लोक के हिसाब से। चरक चिकित्सा अध्याय 8 का 147 श्लोक है। उसमें आता है हिद पांडु, हृदय रूप में, पांडु में, गृहिणी में, दोष, पीलिहा, ज्वरापा, ज्वर में भी काम में आता है। बम में अतिसार, बम अतिसार में भी काम में आता है। बम अतिसार, शूलहगनम, मूढ़वात अनुलोम, मूढ़वात जो लिखा रहता है वो भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। इस हिसाब से आंसर गृहिणी जो है वो सही है। फिर आते हैं 87 में, चरक संहिता अनुसार पाका चिरात कायस गौरवम किसके लिए कहा गया है। तो पाका चिरात काय गौरवम, मतलब यानी पाचन देर से होता है और शरीर जो है वो भारी होता जाता है, और गृहिणी का जो है वो पूर्ण रूप है, गृहिणी का पूर्ण रूप है। चरक चिकित्सा अध्याय जो 15 है गृहिणी का, उसमें ये श्लोक आता है 55वां। फिर आए 88, मंडल शिशरी वाताधिक कफ व्याध जो है ना, माधव के अनुसार निम्नलिखित में से क्या उदर्थ से संबंधित है। तो जो है शीत पित्त वात अधिक होता है, और उदर जो है वो कफ की अधिकता से होता है। शीत पित्त में वात की अधिकता रहती है और दर्द होता है कफ से, है ना, कफ का उदर होता है। इसके अलावा शिशु ऋतु में होता है, ये बात भी सही है कि शिशु ऋतु में होता है। तो और मंडल भी इसमें पैदा होते हैं, ये भी सही है। तो कुल मिला के ए बी और डी, ये तीनों जो है सही है ना, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है ना। बाताधिक शीत पित्त होता है, तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। माधव निदान में है ये चैप्टर में। 89 में आते हैं, चरक अनुसार निम्नलिखित में कौन सा रोग उदावर्त के कारण होने वाला नहीं है, यानी उदावर्त के उपद्रव पूछे जा रहे हैं, जो कि एमपीपीएससी में भी पूछा गया था 2015 में। नया क्वेश्चन नहीं है। ज्वर, ठीक है, ज्वर होता है उपद्रव। अर्जित मनोविकार, मनोविकार होता है, ये तो मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ कि मनोविकार होता है। हिक्का नहीं होता, तो ये आंसर हिक्का है। और ये चरक में जो त्रिमर्म सिद्धि अध्याय है 26, वहां से पूछा गया क्वेश्चन है। 8वां 9वां श्लोक आप देख सकते हैं, इसका आंसर है। फिर आओ 90 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्रेव डिसीज। ग्रेव डिसीज से रिलेटेड कौन कौन सी चीज है वो। कर्निंग साइन ये नहीं होता, ये मेलेंजाइटिस में आता है, तो ये नहीं होता, बाकी सभी होते हैं, है ना। ये मेलेंजाइटिस का होता है कर्निंग साइन। तो यहाँ पर ए बी और डी सही है, सी कर्लिंग साइन सही नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, चौथा आंसर सही हो जाएगा। फिर आते हैं 91 में। 91 जो है, विच ऑफ दीज इज करेक्ट टू चारकोट ज्वाइंट्स जो डिसीज होती है उसके बारे में क्या है। इट इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव आर्थोपैथी, एथ्रोपैथी सही है ना। इट इज ए रेयर कंडीशन प्रेजेंटिंग विद रिकरेंट पेनफुल पॉलीआर्थराइटिस विद ओरल एंड जेनाइटल अल्सरेशन। ओरल एंड जेनाइटल अल्सरेशन नहीं होता है। इट इज एसोसिएटेड विद सेंसरी लॉस, हाँ ये सही है। इट इज डिसऑर्डर ऑफ कोस्टोकॉन्ड्रल आर्टिकुलेशन, ये गलत है। तो कुल मिला के यहाँ पर ए और सी सही है ना, केवल ए और सी जो है वो सही, तीसरा सही है।
फिर आते हैं सुश्रुत के अनुसार 92 क्वेश्चन में। सुश्रुत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक उन्माद का प्रकार है? मनसा दुखेन रक्त भूतकाल। तो मनसस दुखेन जो है उन्होंने बताया हुआ है, इसका आंसर ये सही है। सुश्रुत में उत्तर तंत्र में उन्माद के भेद बताए गए हैं। उत्तर तंत्र अध्याय 62 का चौथा श्लोक है। विसर्ज भी बताया और मनसा दुखेन भी बताया। फिर आए 93 में। 93 है, सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित में से किस सलाखा यंत्र का प्रयोग अग्निकर्म में किया जाता है ना? कौन सी सलाखा का प्रयोग किया जाता है? तो कोलास्थी, नाक मत खोलो, ये नासा अर्बुद धारण होती है, नाक मत खोलो। दरबया कती जो है वो काय के लिए होती है? क्षार कर्म के लिए होती है। और शंख सर पंखा चला दो, सर पंखा चला दो चालन के लिए होती है ना? अंकुश होता है अग्निकर्म के लिए। अग्निकर्म में अंकुश लगाना चाहिए, ज्यादा ना जल जाए। अंकुश लगाने की जरूरत है कि आपका जो पेशेंट है, जिसको भगवान कहते हैं, वो जल ना जाए। तो ये याद रखने के फंडे हैं, इससे भूलते नहीं हो। अग्निकर्म में अंकुश सलाखा आती है। फिर आते हैं 94 में। सुश्रुत मता सुश्रुत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कर्बुरा जलोका का एक लक्षण है? तो कर्बुरा जो का लक्षण है, छिन्नोन्नत कुक्षी, है ना? छिन्नोन्नत कुक्षी, हाँ यही होता है। कर्बुरा छिन्न कुक्षी करने वाली रहती है। तो सूत्र में अध्याय 13 में जलौका का वर्णन है, 11वां है ये। अंजन पूर्ण वाला जो है वो कृष्णा होती है ना? कृष्णा जो है अंजन पूर्ण होता है। कृष्णमुखी जो है वो अलगर्दा होती है। गर्दन अलग करो काला करके, वो गौचंदना होती है, गाय के विषण की तरह। फिर आते हैं 95 में। सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मर्म छत का है ना? कुब्जिता, संलयन, है ना? कुब्जिता तो स्नायु मर्म लिखना पड़ता। तालु, तामूल रुजा और परभेद। तो इसका आंसर जो है वो सालियन है ना? सालियन का मतलब होता है सुप्ति, सुप्तता। कहाँ वर्णन है? सुश्रुत में सूत स्थान का जो अध्याय है 25वां, वहां का 34वां श्लोक है। भ्रम प्रलाप पतन प्रमेयो विचेष्टो शल्यम स्थिति, है ना? इसका आंसर शल्यम। फिर आते हैं 96 में। सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि में कुलत के समान जो है काले स्पॉट देखने को मिलते हैं? ठीक है। क्षतज विसर्ग में, शल्यज नाड़ी में, पित्तज ग्रंथि में। तो ये छत छत विसर्ग का होता है कुलत के समान स्पॉट आना। सुश्रुत निदान चैप्टर है जो 10वां, उसका श्लोक नंबर 7 है। क्षतज विसर्ग में देखने को मिलते हैं। 97 में आते हैं। सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पनसिका में मिलता है ना? पनसिका जो है कैसी होती है? पद्म पुष्कर के समान होती है, सालुकवत होती है। बिल्कुल सही है, सालुक के समान ही होती है ना? सुश्रुत में जो चैप्टर है सुख दोष का, सुश्रुत निदान 13 का श्लोक नंबर 12 है ना? श्लोक याद रखना हमेशा, यह एग्जाम में आता है। सालुक वत पनसिका विद्यते श्लेष्म बातजाम, है ना? कौन से दोष के कारण होती है? श्लेष्म बातजाम, बात कफ दोष के कारण होती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में। 98 क्वेश्चन है। सुश्रुत मतानुसार व्रण रोपण के पश्चात सावर्णीकरण, यानी कि उसका वर्ण वैसे के वैसे ही हो जाए, के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? रोहिणी फल का, रोहिणी हरितकी के भेद को कहते हैं गंगेष्टि, कुरंटक, प्लक्ष। तो रोहिणी फल का यूज किया जाता है। सुश्रुत चिकित्सा में इसका वर्णन है। सुश्रुत चिकित्सा पहला चैप्टर का 95 है। और इसमें लिखा हुआ है सप्त रात्रम, यानी 7 रात्रि तक, स्थितम क्षीरे
छागले, बकरी के उसमें दूध का प्रयोग होता है इसके लिए। छागले रोहिणी फलम, है ना। ये भी एक बाद में पूछा जा सकता है कितने रात्रि तक करते हैं। सवर्णीकरण हेतु। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में, सुश्रुत मतानुसार एवारू बीज प्रतिमा पीड़िका मंद वेदना निम्नलिखित में से किस व्याधि का लक्षण है। एवारू बीज के समान वेदना वाली जो है और मंद पीड़िका वाली जो है वो कौन सी होती है। अर्श में कोई ना कोई लक्षण आता ही हमेशा, तो जो आंख में अर्श होता है तो उसमें ये लक्षण दिखता है, अर्शोवर्त्म का है। सुश्रुत उत्तर तंत्र तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। फिर आओ, मिनीसियर डिसीज कैसे जानी जाती है। तो इसमें वर्टिगो, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, टेंडनाइटिस और ओरल फुलफिलनेस, ये सभी लक्षण आते हैं। तो चौथा आंसर सही है। भागवत अनुसार क्षार बुद्बुदम और प्रथम मूल निम्नलिखित किस व्याधि के लक्षण है। क्षार बुद्बुद के समान जो है वो क्या होता है, उपना होता है। उपना का लक्षण है। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 10वें अध्याय का चौथा श्लोक है। फिर सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित में से किस के प्रकार में शिरोधार लक्षण मिलता है, किस अधिमंत के प्रकार में। वातज में, पित्तज में, कफज में, रक्तज में। तो वातज अधिमंत में तो शीर्षो अर्धदाह में, शीर्षो आधे सिर में दर्द होता है, और पित्तज वाले में सिरोधार होता है, और कफज वाले में सिरो दुख आता है। यहाँ आंसर पित्तज है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 103, टेबल मैच कराने का है। सराव मैच, लक्षण मैच कराने हैं। तो आक्लिन वर्तम का होता है वर्तमानी, आक्लिन वर्त का होता है वर्तमानी परिक्लिनानी, है ना। तो आक्लिन का ये डी है। स्यावर्तम का होता है दाह कंडू उपकिलेती, दाह कंडू उपकिलेती स्यावर्तम का, तो ये सी है इसका। ठीक है। आक्लिन वर्तम में देखने को मिलता है वर्तमानी अपरिकलिना परिपक्वानी, और श्याव वर्त में आता है दाह कंडू उपक्लेदी। ठीक है। तो ये पहले का सी होना चाहिए, तो ये, और दूसरे का जो है ये होना चाहिए, तो पहला ही सही है, क्योंकि क्लिन्न वर्तम का होता है कंडू निस्तोध, कंडू निस्तोध भूइष्टम, और वर्तमास का होता है दाह कंडू रोजोपेता। पहला ही सही है। अष्टा सुश्रुत, सुश्रुत का है ये, सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 3 का 20 नंबर श्लोक, 20 श्लोक 23-24 में मिल जाए। सुश्रुत मतानुसार निम्नलिखित में कौन सा पित्तीस्याय का उपद्रव नहीं है ना। पित्तीस्याय का उपद्रव नहीं है। बाधिर, अंगसात, शोफ, श्वास, सुश्वास नहीं आता है। बाधिर, अंध,
घोरा नयनामा कांस अग्नि साथ सोपा, श्वास नहीं आता है। सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 25 का श्लोक नंबर है 17, श्वास नहीं आता है। फिर आए 105 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से यह अधिनियम आपत्तिजनक विज्ञान का विज्ञापन पर रेगुलेशन के लिए है। तो जो है ड्रग एंड रेमेडी एक्ट जो है लागू हुआ था 1954। 106 ऐसी दवा जो दुर्लभ चिकित्सा स्थिति यानी रेयर मेडिकल कंडीशन के इलाज के लिए विकसित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऐसी ड्रग्स को बोला जाता है ऑर्फेन ड्रग, है ना। इसका आंसर सेकंड है, ऑर्फेन ड्रग बोला जाता है। जैसे अभी कोरोना में चल रही थी दुर्लभ रेयर मेडिसिन कंडीशन चल रही थी, उसमें जो डेवलप की जाएगी वो ऑर्फेन ड्रग कहलाती है। फिर 107 कॉपीराइट ट्रेडमार्क्स जो है वो क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं, आपकी मतलब व्यक्ति विशेष के होते हैं वो। द 6 बेस्ट क्वालिटी ऑफ रिसर्चर एक्सप्लेन बाय चरक डज नॉट इंक्लूड तत्परता, वितर्क, क्रिया, अर्थापत्ति। अर्थापत्ति नहीं होता है, इसका फॉर्मूला है B3ST क्रिया, यानी विद्या, वितर्की, विज्ञानम, है ना, और स्मृति, तत्परता, क्रिया। अर्थापत्ति इसमें नहीं आता है। चरक ने बताया ये, चरक सूत्र अध्याय 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। 6 होते हैं टोटल। फिर और निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो है वो इसी साल दिया गया है जामनगर को। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च आयुर्वेदा जामनगर, है ना। आयुष जी के इस साल से पूछे जाने लग गए, उसी का एक क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जी ने दी थी ये सौगात सितंबर में, सितंबर 2000 में। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में चुना गया है? तो ये भी भारत को ही चुना गया है सन 2020 में। आंसर भी इंडिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिकवा को इंक्लूड किया गया है आयुष में, और जो है इसका जो रिसर्च सेंटर था लेह लद्दाख में, उसको बदल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिकवा किया गया है। तो इसका आंसर है लेह लद्दाख। फिर आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फॉल्क मेडिसिन जो है वो कहाँ स्थित है? तो पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं लोक चिकित्सा संस्थान परिषद के नाम से जाना जाता है ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट करके जगह है, ये पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश। ये भी रिसेंट डेवलप हुआ है, आयुष जीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सियांग, उसमें है ये। फिर आते हैं 113वां क्वेश्चन, 15 मई 2020 को औषधीय पौधों की खेती और कटाई के बाद प्रबंधन के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है, तो वो है प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना, है ना। जड़ी बूटी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए है। ये क्वेश्चन भी आयुष जीके का है। आयुष जीके के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। 114 में आते हैं, पुनः रमते जो है में कौन सी संधि होती है? तो पुनः रमते जो होता है पुनः धन रमते, है ना। इसमें विसर्ग, ये विसर्ग लगा है, विसर्ग संधि होती है। चारक मतानुसार मंद विवंसा मात्रा निम्नलिखित में किसके संदर्भ में होती है? तो जो शोधन के लिए जो मात्रा यूज होती है, शोधन के लिए जो मध्यम मात्रा यूज होती है शोधन करने के लिए, वो मंद विभ्रंसा कहलाती है। तो स्नेह की मध्यम मात्रा होती है, शोधन कर्म में यूज होती है। चरक सूत्र स्थान जो अध्याय 13 है उसमें ये मिलता है।
किराए 116 चरक मतानुसार अन्नाव्रत जन्य अनुवासन बस्ती व्यापक की चिकित्सा है। तो अन्न से आवृत अगर हो जाए तो फिर वो नुकसान करेगा, तो उसका मृदु विरेचन करके बाहर निकाल देना चाहिए। इसका आंसर मृदु विरेचन है। चरक सिद्धि। स्थान चौथे चैप्टर का 35 श्लोक। फिर 117 चरक मतानुसार सदातुर के लिए कौन सी बस्ती बताई गई है? यानी सदातुर जो रहते हैं वैद्य श्रोतिक, है ना, उनके लिए जो बस्ती बताई गई है वो निकुंभ तेल की बस्ती बताई गई है, अनुवासन बस्ती। चरक सिद्धि का क्वेश्चन है। चरक सिद्धि अध्याय 11 का 33। फिर 118 प्रदमन नस सेतु नलिका की लंबाई कितना होनी चाहिए? तो 6 अंगुल लंबी नली से फूकते हैं धूम। भी चरक सिद्धि में है। चरक सिद्धि में जहाँ नस के भेद बताया गया 9वें चैप्टर में 107। 6 अंगुल यूज करते हैं प्रदमन नस में नलिका की लंबाई। पारिक का जो मैंने पढ़ाया हुआ है तुलनात्मक अध्ययन, उसके पहले पेज में ये वर्णन आता है। फिर 119 बागपट अनुसार सर्व शरीर व्यापक रक्त विद्धि में निम्नलिखित में से कौन सी चीज रक्त मोक्षण के लिए काम में आती है? तो सर्व शरीर में सिराएं होती, सिरा वेदन जो है वो काम में आता है। प्रच्छान पिंडित रक्त होता है जहाँ वहाँ पे काम में आता है। जलों का जल पिया जाता है, पित्त दोष में काम में आता है। अलाबू काटा जाता है, कफ दोष में काम में आता है। यहाँ सिरा वेद आंसर है। 120 क्वेश्चन में नंबर में आते हैं। चरक मतानुसार निम्नलिखित में कौन सा द्रव्य बमनोपक महाकसाय में उल्लिखित नहीं है? तो महाकसाय जो है वो कहाँ बताए गए हैं? चरक सूत्र अध्याय 4 में, उसमें 13वां नंबर का श्लोक है। बमनोपक यानी जो बमन में सहायक महा होते हैं, बमनोपक का मतलब होता है बमन में सहायक। उसमें आते हैं मधु मधुक, मधु होता है, मधुक होता है, महुआ भी होता है, मोलेठी भी होती है। मधु मधुक। कोबिदार यानी लाल कांचनार, और पूर्वदार यानी सफेद कांचनार। नीप विदुल बिंबी। इसके अलावा होते हैं षडपुष्पी, सदा पुष्पी और प्रत्यक पुष्पी। द्रोण पुष्पी उसमें नहीं होता, तो यहाँ पर आंसर चौथा होगा, द्रोण पुष्पी उसमें नहीं होता है। 120 का आंसर है 4th। तो ये था ऑल इंडिया पीजीटी 2021 का पेपर। आशा करते हैं आप इसके हिसाब से 2022 के लिए तैयारी करेंगे। इसके लिए आप हमारे ऐप में बैच है ऑल इंडिया पीजीटी का, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।